संत किसे कहते हैं आप जान लीजिए। सन्यासी उसे कहते हैं जिसे संसारिक वासनाओं का लेश मात्र पता ना हो, जिन्हें संसारिक वासनाएं लगी ही ना हो, जो स्त्री पुरुष का भेद ना जानता हो, जो सुख दुख ना समझता हो, जो इच्छा द्वेष ना समझता हो, जो नग्न और वस्त्र ना समझता हो, जो भूख और ना समझता हो, वो संत है। जैसे हमारे संत तो सुखदेव जी महाराज थे, संत उसे कहते हैं। संत के सामने कितनी दौलत रख दो मेरे प्यारे, उसी राम से प्रेम है, दाम से प्रेम नहीं है। हाँ, भगवान ने माला उतारा और दुर्योधन के सामने वो माला उठाकर गरीब को पहनाया। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया ये क्या कर दिया तुमने, ये तो बड़ी महंगी माला थी। भगवान ने कहा, बेटा तेरा घमंड तोड़ता हूं। बोले, दुर्योधन धन की जरूरत इस गरीब को है, क्योंकि इसकी बेटी की शादी अगले महीने में है, इससे दान दे दो। अब दुर्योधन ने माँ को देखा, माँ देखो इतनी महंगी माला दिया, इस ग्वालन ने समझ नहीं पाया इसकी कीमत, तो दूसरे को दे दिया। दुर्योधन मांग भी नहीं सकता। अंदर भगवान जाने लगे तो पांडव आकर खड़े हो गए। दुर्योधन ने अभिमान से स्वागत किया, लेकिन जब पांडव आए ना तो मान से स्वागत किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। पांचों पांडवों ने भगवान का बड़ा मन से स्वागत किया। आइए स्वागत करके देखते हैं। अर्जुन साष्टांग लेट गए कि स्वागतम भो महाभागा किम करवाणि न तत्रयः। स्वागत है केशव, स्वागत है माधव, स्वागत है गोविंद, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रेम के सिवा, स्वीकार करो। कुंती दौड़कर भगवान को हृदय से लगाई और कहती है, कुंती ने कहा, रोने लगी तो भगवान ने आंसू पोंछा, बुआ तू रोती क्यों है? तो कुंती कहती है कि धन्यो हम कृकृत्यो हम पुण्यो हम पुरुषोत्तमः, अद्य में सफलम जन्मम अद्य में सफलम तपः। मेरे किसी जन्म के पूर्ण उदय हुए हे केशव, जो आपके शरीर से आलिंगन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, आप लोग कभी अनुभव करिए, आप लोग दो पल के लिए जब किसी सुंदर मूर्ति को देखते हैं तो हम लोगों को बहुत सुख मिलता है, और काश वो भगवान हमको मिल जाए और एक बार हृदय से लगा ले तो कितना सुख की अनुभूति होगी। ये तो आप अनुभव कर सकते हैं ना, क्योंकि भगवान का नाम ही है सो सुख धाम राम अस नाम। भगवान तो सुख के खान है, सुख की पराकाष्ठा है भगवान, सुख का सागर है गोविंद। पांचों पांडवों ने भगवान का भव्य स्वागत किया, और जब पांचों पांडव स्वागत कर रहे थे मेरे प्यारे, अब कथा पर ध्यान देना। दुर्योधन ने कहा, आओ गोविंद आओ। दुर्योधन कृष्ण को ले जाकर के सिंहासन पर बैठाया। देखो, पहला लालच मणि की मालाओं से दिया, नहीं भगवान बस में आए तो सुंदर सिंहासन पर बैठा दिया, और फिर सिंहासन पर बैठा करके कन्हैया के सामने 56 प्रकार के व्यंजन को लगाया, और मन में उसके चल रहा है कि ये तो ग्वाल है, इसने माखन मिश्री के सिवा तो कछु जाना नहीं है, आज 56 भोग देखेगा तो हो सकता है रीझ ही जाए। भगवान कहते, मूर्ख, मैंने तो कभी भोग देखा ही नहीं, मैंने जब भी खाया है तो मनसूगा के घर की बासी कढ़ी, और वो भी जूठी कढ़ी खाकर मैंने पेट को भरा है। भगवान 14 वर्ष तक ग्वालों का जूठन खाए हैं, और उस कृष्ण को 56 भोग की लालच देते हैं। कन्हैया ने कहा, नहीं खाना। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया खाना तो पड़ेगा। कृष्ण ने कहा, देख दुर्योधन, भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? भोजन करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा, देख दुर्योधन, भोजन करने के 2 नियम हैं, 2 शर्त हैं। प्रथम शर्त यह है, सभी लोग ध्यान देंगे, भोजन तब हो पाता है जब पेट में भूख हो। पहला शर्त क्या है? पेट में भूख हो तो आदमी भोजन करेगा। और दूसरा शर्त यह है कि अगर पेट में भूख नहीं है और सामने वाले के हृदय में बहुत श्रद्धा है भोजन कराने की, तब भी आदमी 2 रोटी से अगर पेट भरा है तो उसकी श्रद्धा को देखकर 1 रोटी खा ही लेता है। बात यह है दुर्योधन कि ना तो मेरे पेट में भूख है भोजन के लिए, और ना तेरे मन में भोजन कराने की श्रद्धा है, इसलिए भोजन का तो कोई सवाल नहीं है। सवाल है तो दुर्योधन केवल मैत्रिता का है। अगर मुझको मानते हो
तो पांडवों से मैत्री कर लो और पांडवों को 5 गांव दे दो, पांडव उसी में गुजर बसर कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया, एक तो आपने मेरे घर के, मेरे अम्मा के हाथों के बनाए हुए भोजन का तिरस्कार किया है और दूसरे मेरे शत्रु की भाषा बोलते हैं। कन्हैया उठकर चल पड़े। दुर्योधन ने कहा, देख कन्हैया, अभी तो मैं विनम्रता से पेश आ रहा हूं, अगर श्याम मेरी बात को नहीं माने तो मैं यहां से जाने नहीं दूंगा। अब जगदीश को बंदी बनाने को सोचता है, हा? जगदीश को, ऐसे निको ग्वारिया को घेर लो। कन्हैया को कन्हैया नहीं कहा, ना कन्हैया बोला, ना केशव बोला, ना माधव बोला, ना गोविंद बोला, ना घनश्याम बोला, बोले इस ग्वारिया को घेर लो। अच्छा, भगवान को घेर पाएगा कोई? अरे जिस मां ने भगवान को जन्म दिया वो मां तो भगवान को पकड़ ही नहीं पाई। भगवान राम, आइए 2 पल के लिए राम कथा की तरफ चलते हैं। भगवान राम को दशरथ ने कहा, कौशल्या राम को बुलाओ, पकड़ कर लाओ, इसे भोजन करा दूं, सुबह से कछु खाया नहीं है। तो कौशल्या भगवान को पकड़ने गई, भगवान भागने लगे, भागते भागते भगवान तो थके नहीं, पर ये जो है ये कौशल्या थक करके आंगन में गिर गई, 2 घंटे होश नहीं आए। ये मानस में लिखा है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी पग चढ़व पराई। जब कौशल्या कन्हैया को नहीं पकड़ पाई, यशोदा नहीं पकड़ पाई, नहीं यशोदा ने तो पकड़ा, तो फिर ये ग्वार को, इस कन्हैया को ये सैनिक क्या पकड़ पाएंगे मेरे प्यारे? दुनिया में भगवान को अगर किसी ने पकड़ा है तो केवल एक व्यक्ति है, वो कौन है? पकड़ा ही नहीं है, बांधा भी है, और बांधा ही नहीं है, कन्हैया को मारा भी है, वो कौन है? यशोदा। यशोदा के सिवा आज तक भगवान को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। इस ग्वारिया को बंदी बना लो। सैनिकों ने घेर लिया। भगवान ने कहा, चमत्कार दिखाई दूं? योग माया ने कहा, प्रभु अगर आप शांत हो जाएं तो मैं ही दिखा दूं। घनश्याम ने कहा, मैं ही दिखा देता हूं। और भगवान ने क्या दिखाया? भगवान ने विराट रूप धारण किया। और जब प्रभु विराट रूप धारण किए ना, तो भगवान के शरीर से इतने प्रकाश निकल रहे थे, किसी ने कहा कितने परसेंटेज प्रकाश है। जैसे लोग कहते नहीं कि सेल फोन में कितने % बरसात का योग बन रहा है, मौसम विभाग बता रहा है, मानसून कितना % है, गर्मी कितनी % है, बोले कितने % भगवान के शरीर से आकर्षण निकल रहे हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कुछ संतों ने लिखा है, भानु कोटि प्रकाशम। भानु माने सूर्य और कोटि माने करोड़, करोड़ों सूर्य के से ज्यादा, करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाश भगवान के शरीर से निकलने लगा। जितने थे सब मूर्छित हो गए, यहां तक दुर्योधन भी चिल्ला कर बैठ गया। हर किसी की आंखें चमचमा उठी, हर कोई बैठ गया, चिल्लाने लगा। केवल भगवान को 2 लोगों ने देखा। वो 2 कौन हैं? एक तो भीष्म पितामह ने भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया, और दूसरा संजैया ने भगवान का दर्शन किया। और मेरे प्यारे भगवान चल पड़े। सैनिक चिल्लाते हैं, मैं कैसे पकड़ूं, मुझे कुछ दिखता नहीं। ऐ मेरे प्यारे, भगवान को तो कोई नहीं पकड़ सकता। अगर पकड़ना है ना तो प्रेम से भगवान को पकड़ो। हाँ, क्योंकि प्यारे ये तो प्रेम की बात है, ये तो क्या है? प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
भजन को गाना मत समझो, इसके एक एक शब्द की गहराई पे चलो, आनंद आएगा। जिनकी नजरों में हैं श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। लेकिन आगे क्या है? जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकते नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊंधो। हरि बोल। प्यारे, एक बात मैं कहूंगा, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक है मरकट भक्ति और एक दूसरी है साध्य भक्ति। सभी ध्यान देंगे, भक्ति कितनी प्रकार की है? दो प्रकार। आज के युग में शास्त्र की बात नहीं करता हूं। देखिए, कहीं वेद रीतियां लेना पड़ता है और कहीं लोक रीतियां। लोक रीतियों के अनुसार भक्ति दो प्रकार की है, एक साध्य भक्ति है और एक मरकट भक्ति होती है। साध्य भक्ति वो है कि जो बैठ गया और भगवान के ध्यान में अलमस्त होकर दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण वो डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है। और दूसरी भक्ति कौन है? मरकट भक्ति। जब मरकट भक्ति किसे कहते हैं? साध्य भक्ति वो है कि जो 5 मिनट के लिए बैठे थे पूजा करने और 1.5 घंटे बीत गए और अभी उठने का मन नहीं है, ये साध्य भक्ति है। और मरकट भक्ति उसे कहते हैं, किसे? कि पत्नी और परिवार के साथ था, एक दिन पत्नी से झगड़ा हुआ, बेटे ने 2 चांटा खींच कर मारा तो घर से थैला लेकर भागा, अब जा रहा हूं वृंदावन में, साधु बन जाऊंगा, घर लौट कर नहीं आऊंगा। अब जब थैला लेकर व्यक्ति घर से भागा तो कुछ दूर गया, पत्नी और परिवार दौड़कर पीछे गया, लौट चलो अब झगड़ा नहीं करेंगे। तो आदमी जब बुलाने जाते हैं ना तो वो और तन जाता, अब जा रहा हूं वृंदावन, देखना घर द्वार, देखना परिवार, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा। चढ़ गई भक्ति और घर से भगा, सीतापुर स्टेशन तक गया और स्टेशन पर वृंदावन की गाड़ी का इंतजार करने लगा। इतने में एक छोटा सा बच्चा सामने आकर के निकल गया और जैसे बच्चे को देखा तो नाती की याद आ गई। अब नाती की याद आ गई, हृदय में मोह जग गया, याद आया चलो अपनी पत्नी ने गाली दिया है, अपना बेटा ही तो मारा है, मैं नाती के लिए मैं कहाँ चला जाऊँ। फिर लौट कर घर आ गया। ये है मरकट भक्ति। ये भक्ति थोड़े देर के लिए चढ़ती है और फिर उतर जाती है। और साध्य भक्ति उसे कहते हैं जो 15 मिनट के लिए बैठे थे और 3 घंटे बीत गए, उठने का मन नहीं कहता है, ये साध्य भक्ति है। इसी प्रकार दो प्रकार के भक्त हैं। तो इन दोनों की पहचान क्या है? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। यारे जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती।